नमस्कार, केपी न्यूज के 10 बजे के कर्नाटका बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं अश्विनी आपके साथ। आइए सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। जेडीएस प्रवक्ता असदुद्दीन ने कहा, कांग्रेस कभी भी मुस्लिम के हित में नहीं रही। कांग्रेस उम्मीदवार रहीम खान ने प्रचार अभियान तेज किया। कर्नाटका चुनाव में बीजेपी ने जारी किया घोषणा पत्र, यूसीसी मुफ्त गैस सिलेंडर, दूध के पैकेट का वादा। पीएम पर प्रियंक खरगे के नालायक वाले बयान पर जेपी नड्डा ने कहा कि कर्नाटका में हार से हताश है कांग्रेस। जेडीएस के उम्मीदवार सेवानिवृत्त, विजयपुरा में कांग्रेस उम्मीदवार को समर्थन दिया। समाचारों का सिलसिला शुरू करते हुए देखते हैं समाचार विस्तार से। पहले समाचार स्थानीय। बीदर जेडीएस अल्पसंख्यक घटक और जेडीएस के प्रवक्ता मोहम्मद असदुद्दीन ने कहा कि चामराजपेट के विधायक जमीर अहमद खान मात्र एक राजनेता हैं, वह कभी भी मुस्लिम नेता नहीं रहे। आज असदुद्दीन ने शहर के एक निजी होटल में पत्रकारों से बात करते हुए कांग्रेस पर आरोप लगाया कि मुस्लिम के हित में कांग्रेस ने अभी आवाज नहीं उठाई है, न हिजाब के मामले में, न हलाल 4% आरक्षण के खात्मे पर कभी कांग्रेस ने मुस्लिम का साथ नहीं दिया है। उन्होंने कहा कि जेडीएस हमेशा मुसलमानों के साथ खड़ी है और उनके हित में आवाज उठाती आई है। असदुद्दीन ने कांग्रेस उम्मीदवार रहीम खान की विफलताओं को गिनाते हुए कहा कि खान एक कमजोर नेता हैं जो कभी मुस्लिम के साथ खड़े नहीं हुए हैं और वह अपने क्षेत्र में कोई विकास नहीं कर पाए हैं। असदुद्दीन ने इस बार जेडीएस उम्मीदवार सूर्यकांत नागमारपल्ली को विजय बनाने का आग्रह किया। एक सवाल के जवाब में असदुद्दीन ने कहा कि अगर सूर्यकांत जीते हैं और आम जन उन तक अपनी समस्या पहुंचाने में कठिनाई महसूस करते हैं तो वह जेडीएस के किसी भी कार्यकर्ता को पकड़कर काम लेने का आश्वासन दिया। इस अवसर पर जेडीएस के विभिन्न नेता, पदाधिकारी आदि उपस्थित रहे। डॉक्टर मसूद की रिपोर्ट। मोहम्मद असदुद्दीन, रियासती तर्जुमान जनता दल सेक्युलर। मेरे साथ जनता दल सेक्युलर के सीनियर लीडर्स तमाम मौजूद हैं। मैं सबसे पहले आप तमाम से माजरत चाहता हूं कि प्रेस मीट की जो है ना अपना शुरू करने में ताख़ीर हुई। 1 बजे का वक्त था, उसके लिए हम माजरत कर रहे हैं। आज प्रेस मीट बुलाने का मकसद ये है कि जैसे आप जानते हैं इलेक्शन 10 मई को होने जा रहे हैं। सबसे पहले हमारी पार्टी ने जनता दल सेक्युलर अपना इंतखाबी मंशूर जारी कर दिया है और हमने जो विज़न दिया है वो एक वेलफेयर स्टेट का विज़न हमने दिया है, जहाँ पर हमारा पंचरत्ना के जो हमारा प्रोग्राम्स हैं उसके हिसाब से हम जो है ना वो पंचरत्ना के लोकाल में इम्प्लीमेंट करेंगे, जिनमें फ्री हाउसिंग है, फ्री एजुकेशन है, फ्री मेडिकल फैसिलिटीज़ हैं, रोज़गार और इसके साथ साथ महिला सबलीकरण, यानी महिलाओं को जो है ना अपना खुद रोज़गार के मौके फराहम करना। इससे हटकर बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैनिफेस्टो रिलीज़ हो चुका है, में शिद्दत पैदा होने लगी है। हमने एक चीज़ जो महसूस की है कि कुमारस्वामी के दौरे इक़्तिदार में जिस तरह के कारनामे अंजाम दिए गए हैं समाज के कमज़ोर दबे कुचले अफराद के लिए, किसानों के लिए, औरतों के लिए, इन तमाम की बुनियाद पर हमें लगता है कि हम अपने बलबूते पर सिंपल मेजॉरिटी के साथ अपनी हुकूमत बना लेंगे। बीदर की कॉन्स्टिट्यूंसी में, बीदर नॉर्थ में अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा रिस्पांस हमें मिल रहा है। हमने महसूस किया है कि यहाँ की आवाम तब्दीली चाहते हैं। पिछले 3 टर्म से यहाँ पर कांग्रेस के एक उम्मीदवार को मौका दिया गया, लेकिन हर मुहाज पर वो नाकाम हो चुके हैं। डेवलपमेंट सिफर है। और एक चीज़ जो हमने महसूस की है कि यहाँ के लोगों ने ये महसूस करना शुरू कर दिया है कि रहीम खान को जिताकर वो खुद हार गए हैं, क्योंकि एक अजीब तरह का जो है ना नौजवानों में, और ख़ास तौर पे वो जिस कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करने की बात करते हैं मुसलमानों में एक बेबसी, लाचारी का एहसास जो है ना पैदा होने लगा है। कई मसाइल हमारी कम्युनिटी के सामने आए, लेकिन हर मसले पर यहाँ के एमएलए आवाम की उम्मीद पर पूरे नहीं उतरे हैं। चाहे वो हिजाब का मसला हो, अजान का मसला हो, हलाल या झटका कट का मसला हो, लॉ जिहाद वगैरह, इस तरह के जब नॉन इश्यूज़ को इश्यूज़ बनाया जा रहा था एक प्लान्ड तरीके से,
ताकि मुसलमानों को डिमोनाइज किया जाए, उनको जो है ना अपना एक शैतान के रूप में पेश किया जाए। कोरोना जब शुरू हुआ तो उस वक्त में भी एक मुनज़्ज़म जो है ना साजिश की गई कि कोरोना को, कोविड जिहाद के नाम से मंसूब करके बाई डिफ़ॉल्ट मुसलमानों को इसका जिम्मेदार ठहराने की कोशिशें हुई, मुनज़्ज़म साजिशें हुई। उसके लिए बाज़ाब्ता इलेक्ट्रॉनिक और अपना प्रिंट मीडिया में जब प्रेस ब्रीफिंग्स होती थी कई रियासती सरकारों की तरफ से, तो उसमें यह कहा जाता था कि आज टोटल कोविड के इतने पेशेंट्स को डिटेक्ट किया। खैर, इनका अकेले का मसला नहीं है, कांग्रेस का अपना एक कल्चर रहा है। कांग्रेस का कोई भी एमएलए इस मसले पर बोलने की हिम्मत नहीं कर सका, नहीं जुटा सका। एक दफ़ा जो हमें याद है कि एक एमएलए ने हिजाब के मसले पर ज़ुबान खोली, कांग्रेस के स्टेट प्रेसिडेंट की तरफ से एक आदेश आ गया कि इस मसले पर कोई भी अपनी ज़ुबान नहीं खोलेगा। उसके बाद वो बंदा भी खामोश हो गया। वो इकोसिस्टम ही इस तरह का है कि कांग्रेस में वहाँ पर एक शोपीस की तरह एमएलएज को रखा जाता है। एमएलएज मुसलमान के जीतते हैं, लेकिन हमें ऐसे लगता है कि वो महज कांग्रेस के स्टोर में एक शोपीस की तरह होते हैं, जिन्हें ना बोलने की आज़ादी होती है, ना सोचने की आज़ादी होती है। बस पार्टी जो आदेश देगी उसको इम्प्लीमेंट करना। तो इन तमाम चीज़ों की वजह से तमाम कम्युनिटीज़ में एमएलए के खिलाफ नाराज़गी है, ख़ास तौर पर मुसलमानों में, खास जो हमने महसूस किया है। क्योंकि अवाम किसी को अपना लीडर इलेक्ट करते हैं, एमएलए बनाते हैं, तो इसलिए बनाया जाता है कि हमारे जज्बात और एहसासात को समझे, हमारे मसाइल पर वो बात करें। जब आप जिस कम्युनिटी के रिप्रेजेंटेटिव होने का दावा करते हैं, उस कम्युनिटी पर जो है ना जब उंगलियां उठाई जाती हैं तो इनकी ज़ुबानें गूंगी हो जाती हैं। तो अवाम मुकम्मल तौर पर नाराज़ है और एक तब्दीली चाहते हैं। अब तक होता ये रहा है कि एक सीट बचाने के नाम पर कि भाई एक मुस्लिम की सीट बचा ली जाए, इस बात पर लोगों ने 3 दफ़ा मौका दिया, लेकिन अभी लोगों को एहसास होने लगा है कि सीट बचाकर फ़ायदा क्या हो रहा है। सीट इसलिए बचाई जाती है कि ताकि हमारे मसाइल पे बात हो, लेकिन ये किसी मसले पर बोलना नहीं चाहते हैं ना, बिल्कुल बोलना नहीं चाहते हैं। तो इसलिए अवाम अभी सीट बचाने की सोच से बाहर आ चुके हैं। वो एक ऐसा लीडर चाहते हैं जिसका धर्म भले जो भी हो, लेकिन हमारे मसाइल पर बोले, हमारे मसाइल पर बोले। जिस तरह से कुमारस्वामी बोलते आ रहे हैं, हिजाब के मसले पर उन्होंने अपना मौक़िफ़ सामने रखा। एज ए मुस्लिम, एज ए पार्टी स्पोक्स पर्सन, मैं इस मामले में नहीं जाऊंगा कि वो अल्फाज, उनके जुमले शिरकिया थे या कुफरिया थे, क्योंकि हमारा ये मानना है कि वो अल्लाह और उनके बीच का मामला रहा, अल्लाह और उनके बीच का मामला रहा, चाहे ज़मीर अहमद खान वाला मामला हो या फिर इनका या फिर हमारे रहीम खान। लेकिन एक बात वाज़ेह है कि ये लोग चापलूसी की इस इंतहा को पहुंच जाते हैं अपने लीडर को खुश करने, सियासी क़ायद को खुश करने के लिए। और जो आदमी अपने सियासी क़ायद को खुश करने पे नज़र रखता है, अपने अवाम को खुश करना उसका मकसद नहीं होता, तो उनको सीरियसली न लिया जाए। और मुझे उम्मीद है कि अवाम उन्हें सीरियसली नहीं लेंगे। कुमारस्वामी के बारे में आखिरी एक बात कह के मैं ख़त्म करूँगा कि कुमारस्वामी एक ऐसा बंदा है जिसने अपने दौर इक़्तिदार में शराब को हराम करार दिया, बैन लगाया, लॉटरी को हराम करार दिया, बैन लगाया, रातों में अवाम के बीच जाकर देहातों में रहना, उनके मसाइल सुनना, ग्राम वास्तव्य प्रोग्राम के तहत, और दूसरे दिन उन मसाइल को हल करना। मैं चाहता हूं कि अवाम सोचें। देखिए, समाज के आइडियल जो है ना, उसूल है जिन पर उसने चलने की कोशिश की। एक बंदा जो आइडियोलॉजिकली किसी एक समाज के इतना ज़्यादा करीब है, मुझे अफसोस होता है, सोचना पड़ता है कि वो समाज उससे पॉलिटिकली उतनी ही ज़्यादा दूर क्यों है। मैं अपील करना चाहूँगा कि इन दूरियों को ख़त्म कीजिए। एक द्रविडियन पार्टी है या ये किसी ऐसी कम्युनिटी के कंट्रोल में नहीं है जो समाज पे अपनी कम्युनिटी का गलबा रखने के लिए, जो 3-4% है, गलबा रखने के लिए, सारों को अपना गुलाम बनाने के लिए जो है ना जो काम करते हैं, उस कम्युनिटी का, ये पार्टी उस कम्युनिटी के कंट्रोल में नहीं है, ये द्रविडियंस के कंट्रोल में है। मैं चाहूँगा कि अवाम, सारे अवाम, क्योंकि जनता दल सेक्युलर का साथ है, सूर्यकांत नागवरपल्ली एक बेहतरीन, एक्टिव और बहुत ही ज़्यादा सुलझा हुआ पॉलिटिशियन का नाम है, ठीक है। एक बेहतर ऑप्शन जनता दल ने आपके पास में दिया है, उन्हें जिताएं और कुमारस्वामी के हाथ मजबूत करें। और एक एक वोट जो आपका सूर्यकांत नागवरपल्ली के लिए जाएगा, वो
कुमारस्वामी को चीफ मिनिस्टर बनाने के लिए जाए। बीदर विधानसभा क्षेत्र में हर तरफ कांग्रेस समर्थक लहर है। बीदर विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी विधायक रहीम खान ने कहा कि उनकी जीत तय है। उन्होंने शहर के एक निजी होटल में आयोजित गोंड समुदाय के नेताओं की बैठक में बात कर रहे थे। शहर और ग्रामीण इलाकों में जहां प्रचार के लिए गए हैं, लोग उनका स्वागत कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि यह कांग्रेस पार्टी के प्रति लोगों के लगाव का उदाहरण है। ठेके और तबादलों सहित विभिन्न नौकरियों में अत्याधिक भ्रष्टाचार और कुप्रबंधन के कारण लोग भाजपा से दूर हो गए हैं। उन्होंने कहा कि वे पिछली सिद्धरामैया के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार को याद कर रहे हैं, जिसने विभिन्न योजनाओं के माध्यम से सभी समुदायों के कल्याण की रक्षा की। एक विधायक के रूप में बीदर निर्वाचन क्षेत्र में शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल, परिवहन, कनेक्टिविटी, बुनियादी ढांचे के विकास सहित महत्वपूर्ण क्षेत्रों के विकास के लिए मैंने प्राथमिकता दी है। मैंने कई विकास कार्य किए हैं। मैं कई और महत्वपूर्ण कार्यों को करने की योजना बना रहा हूं। उन्होंने मतदाताओं से राज्य बीदर जिले और बीदर निर्वाचन क्षेत्र के लाभ के लिए कांग्रेस का समर्थन करने की अपील की। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। बीदर दक्षिण निर्वाचन क्षेत्र के विधायक जेडीएस उम्मीदवार बंडप्पा खाशमपुर ने अपनी चुनाव अभियान जारी रखी है। वह हर दिन 10 गांवों का दौरा कर रहे हैं और वोट के लिए प्रचार कर रहे हैं और वे जहां भी जाते हैं प्रशंसकों, प्रशंसकों और कार्यकर्ताओं द्वारा भव्य स्वागत किया जाता है। बीदर दक्षिण निर्वाचन क्षेत्र के निजामपुर, हजरगी, कमलपुर, कोलार के सहित विभिन्न स्थानों पर चुनाव प्रचार करने वाले विधायक बंडप्पा खाशमपुर का गांव के मतदाताओं, जेडीएस पार्टी के नेताओं, कार्यकर्ताओं और प्रशंसकों ने बाजे गाजे के साथ गर्मजोशी से स्वागत किया। घर घर जाकर वोट मांगने पहुंचे विधायक बंडप्पा खाशमपुर ने जेडीएस पार्टी से देश की बेहतरी और निर्वाचन क्षेत्र के विकास की अपील की। उन्होंने मतदाताओं को जेडीएस पार्टी द्वारा सत्ता में रहने के दौरान किए गए जन समर्थक कार्यों के बारे में बताया और लोगों को पार्टी के घोषणा पत्रों के बारे में जानकारी दी। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। अब समाचार राज्य के। सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी ने सोमवार को बेंगलुरु में एक कार्यक्रम में 10 मई को होने वाले कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए अपना घोषणा पत्र जारी किया, जिसमें सभी बीपीएल गरीब स्तर से नीचे परिवार को 3 मुफ्त रसोई गैस सिलेंडर का प्रावधान करने वाले कई वादे किए गए। सालाना घोषणा पत्र या विजन दस्तावेज भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा द्वारा मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई और उनके पूर्ववर्ती और लिंगायत नेता बीएस येदियुरप्पा की उपस्थिति में जारी किया गया था। सत्तारूढ़ पार्टी ने अपने विजन डॉक्यूमेंट में कुल मिलाकर 16 वादे किए, जिसमें पोषण योजना शुरू करने का वादा किया गया, जिसके माध्यम से प्रत्येक बीपीएल परिवार को प्रतिदिन आधा लीटर नंदिनी दूध और 5 किलो श्री अन्नसिरी धान्य प्रदान किया जाएगा। बाजरा मासिक राशन किट के माध्यम से यह घोषणा ऐसे समय में हुई है जब कांग्रेस पार्टी ने अमूल के साथ कर्नाटक मिल्क फेडरेशन केएमएफ के विलय को लेकर भाजपा पर आरोप लगाए हैं। घोषणा पत्र में बीजेपी ने कहा है कि वह सभी बीपीएल कार्ड धारकों को उगादी, गणेश हब्बा और दीपावली के महीने में 3 मुफ्त गैस सिलेंडर मुहैया कराएगी। इसके अलावा पिछले साल गुजरात और उत्तराखंड विधानसभा चुनाव की तरह की एक घोषणा में भाजपा ने एक उच्च स्तरीय समिति की सिफारिशों के आधार पर कर्नाटक में समान नागरिक संहिता को लागू करने का वादा किया था। उद्देश्य के लिए गठित किया जाना है। घोषणा पत्र में सभी नगर निगम सीमा के प्रत्येक वार्ड में अटल आहार केंद्र के बारे में भी कहा गया है, जहां उन्होंने सस्ता भोजन उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया है। उनके मुताबिक इससे ऑटो और कैब चालकों के साथ साथ फूड डिलीवरी करने वालों को भी मदद मिलने की उम्मीद है। भाजपा के नेता प्रियंक खरगे द्वारा नरेंद्र मोदी को नालायक कहे जाने के बाद भाजपा ने सोमवार को कांग्रेस पर निशाना साधा। सत्तारूढ़ पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि विपक्षी नेता अपने आकाओं को खुश करने के लिए प्रधानमंत्री के खिलाफ ऐसी भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। पत्रकारों से बात करते हुए नड्डा ने कहा कि कांग्रेस मानसिक दिवालियापन से गुजर रही है और इसीलिए प्रधानमंत्री के खिलाफ अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल करने में गांधी परिवार का अनुसरण कर रहे हैं। वे अपने वरिष्ठ नेताओं को खुश रखने के लिए ऐसा कर रहे हैं। भाजपा अध्यक्ष ने दावा किया कि कांग्रेस पहले ही दक्षिणी राज्य में चुनाव हार चुकी है और इसीलिए उसके नेताओं से जहर निकल रहा है, जो निराशा में हैं। उन्होंने कहा कि लोग ऐसी भाषा को स्वीकार नहीं करते हैं और प्रधानमंत्री के लिए उनका प्यार बढ़ता जा रहा है। रोकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद।
24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2022-23. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं आगे के समाचार। एक आश्चर्यजनक कदम उठाते हुए विजयपुरा से जेडीएस के उम्मीदवार बीएच महाबारी ने सोमवार को घोषणा की है कि वह चुनाव मैदान से सेवानिवृत्त हो रहे हैं और उन्होंने कांग्रेस उम्मीदवार अब्दुल हमीद मुशर्रफ को अपना पूरा समर्थन दिया। महाबारी ने कहा कि यह फैसला पार्टी कार्यकर्ताओं से विचार विमर्श के बाद और समुदाय के सदस्यों की मांगों के आधार पर लिया गया है। उन्होंने कहा कि जेडीएस अब इस क्षेत्र में एक मजबूत पार्टी नहीं रह गई है और इसीलिए निर्वाचन क्षेत्र में भाजपा और कांग्रेस के उम्मीदवारों को गंभीरता से चुनौती नहीं दे सकती है। महाबारी ने कहा कि इसीलिए मैंने मैदान से संन्यास लेने और कांग्रेस उम्मीदवार मुशर्रफ का समर्थन करने का फैसला किया है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सोमवार को प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि उन्हें यह समझना चाहिए कि कर्नाटक चुनाव उनके बारे में नहीं है। राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री के इस आरोप को लेकर यह बात कही है कि कांग्रेस की ओर से उन्हें 91 बार अपशब्द कहे गए। राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री से कहा कि उन्हें अपने बारे में बात करने के बदले कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी की सरकार के काम और भविष्य की योजनाओं के बारे में चर्चा करनी चाहिए। उन्होंने यहाँ तुमकुरू जिले में एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए कहा, आप प्रधानमंत्री मोदी कर्नाटक में चुनाव प्रचार करने के लिए आते हैं, लेकिन आप कर्नाटक के बारे में नहीं बोलते हैं, आप अपने बारे में बोलते हैं। आपको यह बताना चाहिए कि आपने पिछले 3 साल में कर्नाटक में क्या किया। आपको अपने भाषणों में इस बारे में बताना चाहिए कि अगले 5 साल में आप क्या करेंगे। आप युवाओं, शिक्षा, स्वास्थ्य और भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई के लिए क्या करेंगे। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा, यह चुनाव आपके बारे में नहीं है, यह कर्नाटक के लोगों और उनके भविष्य को लेकर है। आप कहते हैं कि कांग्रेस ने आपको 91 बार अपशब्द कहे, लेकिन आपने इस बारे में कोई चर्चा नहीं की कि कर्नाटक के लिए आपने क्या किया। आप अपने अगले भाषण में यह बताइए कि आपने कर्नाटक के लिए क्या किया और अगले 5 सालों में क्या करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के जहरीले सांप वाले बयान को लेकर शनिवार को कांग्रेस पर निशाना साधा और कहा कि अब तक पार्टी और उसके नेताओं ने उन्हें 91 बार तरह तरह की गालियां दी हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सोमवार को कर्नाटक के गुब्बी में रोड शो किया। उन्होंने लोगों से 10 मई को होने जा रहे कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए समर्थन मांगा। शाह ने कहा, बीजेपी सरकार ने 4% मुस्लिम कोटा खत्म कर दिया है। अगर कांग्रेस सत्ता में आएगी तो वह बढ़ाए गए इन सभी आरक्षण को वापस ले लेगी और एक बार फिर से मुस्लिम आरक्षण ले आएगी। क्या आप 4% मुस्लिम आरक्षण चाहते हैं? अमित शाह ने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा और मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मे ने कर्नाटक के लिए काफी काम किया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार ने मुस्लिमों को मिलने वाला 4% आरक्षण खत्म कर दिया और वोकलिंगा, लिंगायत तथा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति समुदाय के लिए कोटा बढ़ा दिया है। अमित शाह विशेष रूप से डिजाइन किए गए एक वाहन पर खड़े थे और उनके साथ भारतीय जनता पार्टी के तुमकुर से सांसद जीएस बसवराज और पार्टी के अन्य नेता भी मौजूद रहे। रोड शो के रास्ते के दोनों ओर आसपास की इमारतों पर मौजूद लोगों ने शाह का अभिवादन किया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रविवार को कांग्रेस पर अपना हमला जारी रखते हुए कहा कि पार्टी द्वारा शुरू की गई पंचवर्षीय योजनाओं ने केवल उसके नेताओं को अमीर बनने में मदद की।
आदित्यनाथ रायचूर के भाजपा उम्मीदवार शिवराज पाटिल के लिए प्रचार कर रहे थे। आदित्यनाथ ने कहा कि कांग्रेस कुछ समुदायों को खुश करने के लिए तुष्टीकरण की नीति अपनाती है। उन्होंने कहा, भाजपा सरकार सभी समुदायों के लिए काम कर रही है और इसका मुख्य उद्देश्य सबका साथ सबका विकास है। आदित्यनाथ ने कहा कि कांग्रेस ने सत्ता खो दी क्योंकि उसने भगवान राम के अस्तित्व पर सवाल उठाया था, लेकिन भाजपा सरकार अयोध्या में उनका मंदिर बना रही है। इस बीच चितपुर निर्वाचन क्षेत्र के वाड़ी में एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए आदित्यनाथ ने एआईसीसी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की जहरीली साम टिप्पणी के लिए अपना हमला जारी रखा। यूपी के सीएम ने चितपुर के मतदाताओं से मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे और कांग्रेस प्रत्याशी प्रियांक खड़गे को सबक सिखाने का आह्वान किया। आदित्यनाथ ने कहा कि मल्लिकार्जुन खड़गे ने गरीबों और दलितों के लिए काम करने वाले नेताओं को गाली देने की कांग्रेस की विरासत को जारी रखा। पूरी दुनिया नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की सराहना करती है, लेकिन कांग्रेस के नेता भाजपा और मोदी पर सिर्फ इसीलिए हमला करते हैं क्योंकि वे सत्ता के भूखे हैं। पार्टी रायचूर अर्बन से अभ्यर्थी डॉक्टर एस शिवराज पाटिल जी, नगर के अध्यक्ष बी गोविंद, पूर्व एमएलसी एन शंकरप्पा, पूर्व नगर विधायक सी ए पापा रेड्डी, श्री शिवा बसप्पा माली पाटिल, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के सभी वरिष्ठ नेतागण और उपस्थित रायचूर विधानसभा क्षेत्र से जुड़े हुए सभी उपस्थित भाइयों बहनों, मैं इस धरा को कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। यह हरिदासों की भूमि है, जिन्होंने अपने मधुर गीतों और लोक कला के माध्यम से भारत के सनातन धर्म के मूल्यों को घर घर तक ले जाने का प्रयास किया। श्री विजय दास, श्री गोपाल दास, श्री जगन्नाथ दास, इन सभी को मैं नमन करता हूं। रायचूर के पराक्रमी राजा वेंकटप्पा राजा नायक का नमन करता हूं, जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ देश की स्वाधीनता के लिए लड़ाई लड़ा था और निजाम शासक के रजाकार आक्रमणकारियों के द्वारा शहीद हुए हजारों नागरिकों को भी मैं विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। भाइयों बहनों, हम सब जानते हैं, मैं अयोध्या उत्तर प्रदेश की धरती से यहां आया हूं। अयोध्या प्रभु श्री राम की पावन जन्मभूमि का स्थल है और कर्नाटक बजरंगबली हनुमान की पावन धरा है। उत्तर प्रदेश और कर्नाटक ऐसे ही जुड़े हैं जैसे श्री राम और श्री हनुमान जुड़े हुए हैं। ये मैत्री का संबंध हजारों वर्षों से एक भारत श्रेष्ठ भारत की प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन को आगे बढ़ाने का ही कार्यक्रम है। और मुझे आज अपने प्रभु बजरंगबली की इस पावन धरा पर आकर के अत्यंत आनंद की अनुभूति हो रही है कि यहां पर आकर के मैं उत्तर प्रदेश और कर्नाटका के इस प्राचीन संबंधों को आगे बढ़ाने में आप सबका आह्वान कर सकूं।
भाइयों बहनों, आज भारत प्रधानमंत्री मोदी जी के लीडरशिप में विकास की नई ऊंचाइयों को प्राप्त कर रहा है। भारत की प्रगति दुनिया के लिए आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। दुनिया के अंदर कहीं कोई संकट आता है, दुनिया आज भारत की ओर देखती है और प्रधानमंत्री मोदी जी की ओर देखती है। लोगों के मन में विश्वास है, जैसे राम काज में संकट मोचक के रूप में हनुमान जी ने योगदान किया था, आज दुनिया के संकट मोचक के रूप में लोग प्रधानमंत्री मोदी जी को देखते हैं कि मोदी जी संकट का समाधान कर देंगे। भारत आज G20 के देशों की भी अध्यक्षता कर रहा है। हर क्षेत्र में विकास के निर्णय प्रतिमान स्थापित कर रहा है। याद करिए, कभी निजाम के रजाकार या कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने रविवार पीएम मोदी पर निशाना साधा, जिन्होंने उनके खिलाफ व्यक्तिगत निंदा करने के लिए कांग्रेस की खिंचाई की थी। उन्होंने मोदी से अपने भाई राहुल गांधी से सीखने को कहा, जो देश के लिए गाली और गोली तक खाने को तैयार है। उन्होंने कहा, मैंने देखा है कि वह पहले पीएम हैं जो आपके सामने आते हैं और रोते हैं कि उन्हें गाली दी जा रही है। वह आपका दुख सुनने के बजाय यहाँ आकर अपनी परेशानी बता रहे हैं। उनके कार्यालय ने भी एक सूची बनाई है कि मोदी जी को कितनी बार गाली दी गई। उन्होंने पीएम का मजाक उड़ाया। उन्होंने कहा, मोदी जी थोड़ी हिम्मत दिखाइए और मेरे भाई से सीखिए, जो कहते हैं कि वह सच के लिए खड़े होंगे, चाहे आप उन्हें गाली दे, गोली मारे या चाकू से वार करे। मोदी ने शनिवार को एआईसीसी प्रमुख मल्लिकार्जुन खड़गे की जहरीली सांप वाली टिप्पणी का जवाब देते हुए कहा कि कांग्रेस ने उन्हें 91 बार गाली दी। प्रियंका ने कहा, अगर आप उनके द्वारा मेरे परिवार को दी गई गालियों को देखें और अगर हम लिस्ट बनाने लगे तो हमें इसके बारे में किताबें छापनी पड़ेंगी। तो हम जब चुनाव में इस तरह से आप लोग आते हो हमारी बातें सुनने के लिए, तो आपको ये समझना चाहिए कि जो सरकार आप बनाने जा रहे हो, इसकी आपके जीवन में क्या भूमिका रहेगी। अगर सरकार अच्छी होती है तो बहुत ऐसी चीजें हैं जिनमें आपको सुविधा मिलती है, चाहे वो बच्चों की शिक्षा हो, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे नए रोजगार हो, चाहे किसानों के लिए स्कीम्स या छोटे दुकानदारों, छोटे बिजनेसों के लिए मजबूत करने के लिए जो स्कीम्स हो। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो एक ईमानदार और अच्छी सरकार कर सकती है। लेकिन आज 3.5 साल से भाजपा की सरकार चल रही है और आपको तो मालूम होगा कि हमने उसको एक नाम दिया है 40% सरकारा। 40% सरकारा का क्या मतलब है? मतलब है कि 40% आपको लूट रही है। हमने एक अनुमान बनाया, कर्नाटका प्रदेश से इस सरकार ने 1.5 लाख करोड़ रुपए लूटे हैं। फिर से एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। जेडीएस प्रवक्ता असदुद्दीन ने कहा, कांग्रेस कभी भी मुस्लिम के हित में नहीं रही। कांग्रेस उम्मीदवार रहीम खान ने प्रचार अभियान तेज किया। कर्नाटक चुनाव में बीजेपी ने जारी किया घोषणा पत्र, यूसीसी मुफ्त गैस सिलेंडर, दूध के पैकेट का वादा। पीएम पर प्रियंका खड़गे के नालायक वाले बयान पर जेपी नड्डा ने कहा कि कर्नाटक में हार से हताश है कांग्रेस। जेडीएस के उम्मीदवार सेवानिवृत्त, विजयपुरा में कांग्रेस उम्मीदवार को समर्थन दिया। केपी न्यूज के कर्नाटक के बुलेटिन में आज इतना ही। देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।